हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करता हूं आप सब अच्छे होंगे। आईसीटी वर्चुअल क्लासरूम में आप सबका स्वागत है। मैं विकास और ये मैथ्स की आपकी कंपार्टमेंट की क्लास है। बच्चों, उम्मीद करता हूं कि आपको ट्रिग्नोमेट्री चैप्टर अच्छे से आ गया होगा। एप्लीकेशन ऑफ ट्रिग्नोमेट्री भी आपने सीख लिया होगा, क्योंकि ये दोनों ही चैप्टर हम यहाँ पे अच्छे से कर चुके हैं। काफी सारे क्वेश्चंस भी प्रैक्टिस कर चुके हैं। तो अब आगे कुछ और क्वेश्चंस हम प्रैक्टिस करेंगे और मैक्सिमम क्वेश्चन जो यहाँ पे करते हैं वो प्रीवियस ईयर्स एग्जाम में आ चुके होते हैं, वो वाले क्वेश्चन होते हैं। तो आपकी प्रैक्टिस भी अच्छी खासी हो जाती है। तो चलिए चलते हैं स्मार्ट बोर्ड पे और क्वेश्चन स्टार्ट करेंगे। ठीक है बच्चों, सीधा क्वेश्चन पे चलते हैं। ये देखिए, ये एक क्वेश्चन है जो आपके 2023 के एग्जाम में आया है। 5 मार्क्स का क्वेश्चन हो सकता है, ये 4 का भी हो सकता है, बट ये लगभग इतनी मार्क्स में आएगा। ठीक है, तो इसमें क्या करना है बच्चों, ये यहाँ पे तो 5 मार्क्स का क्वेश्चन आया था आपका। क्वेश्चन पढ़िए, डायग्राम बनाइए, उसके बाद इसको सॉल्व करना स्टार्ट करेंगे हम। पहले 2 चीज जरूरी हैं। क्वेश्चन अच्छे से रीड करिए, जरूरत पड़े तो 2 बारी करिए जब तक समझ में ना आए। उसके बाद फिगर जब तक आप अच्छे से नहीं बना लेंगे तब तक क्वेश्चन आगे सॉल्व करना मुश्किल है। तो इसको समझिए। एन एरोप्लेन when flying at a height of 4000 meter from the ground passes vertically above another aeroplane at an instant when the angle of elevation of the two planes from the same point on the ground are 60 degree and 45 degree respectively। तो क्या बोल रहे हैं कि भाई एरोप्लेन है, ठीक है, एक एरोप्लेन है, एक एरोप्लेन है, इसी के नीचे दूसरी एरोप्लेन फ्लाई हो रही है। सबसे पहले इस एरोप्लेन की हाइट आपको दी गई है, ऊंचाई दे दी गई है 4000 मीटर। ठीक है, इसी के नीचे दूसरी एरोप्लेन उड़ रही है और इनके बीच का कुछ डिस्टेंस होगा, हमें नहीं पता कितना है। ये इन दोनों प्लेन्स के बीच का डिस्टेंस होगा और यहाँ पे मान लीजिए ये जमीन है, ग्राउंड है। तो ग्राउंड से 4000 मीटर ऊपर एक एरोप्लेन उड़ रही है। ठीक है, तो ये जब वर्टिकली दूसरी एरोप्लेन के ऊपर से पास होती है, ठीक है, ऐसा कुछ बोला गया है, तो प्लेन में, ग्राउंड में, ठीक है, एक ही जगह से क्या करती हैं, व्हेन द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ टू प्लेन्स, ये दोनों जो जहाज हैं, दोनों प्लेन हैं, इनके एंगल ऑफ एलिवेशन कितने हैं, 60 डिग्री और 45 डिग्री है। तो ये तो भाई कॉमन सेंस की बात है कि जो बड़ा वाला एंगल होगा ये 60 डिग्री यहाँ पे होगा और जो छोटा वाला एंगल होगा वो 45 डिग्री हो जाएगा। तो पहले मैं एंगल्स बना लेता हूँ दोनों। तो ये 45 डिग्री एंड ये बड़ा वाला 60 डिग्री। ये समझ गए। तो क्वेश्चन को पढ़ के आप अच्छे से इसका डायग्राम बनाएंगे। फाइंड द वर्टिकल डिस्टेंस बिटवीन एरोप्लेन्स एट दैट इंस्टेंस। तो वर्टिकल डिस्टेंस ये हो गया, ये डिस्टेंस आपको फाइंड आउट करना है कि नहीं। ये जो फिगर डायग्राम हमने बनाया है, क्या आप समझ पाए इसको। बस इसी की मदद से आप सॉल्व करेंगे क्वेश्चन। ठीक है, तो आपको ये डिस्टेंस फाइंड आउट करना है। हमें पता तो ये भी डिस्टेंस नहीं है, इसको h मान लेते हैं। तो इसको कोशिश कीजिए सॉल्व करने की। पहले तो ये डायग्राम बनाइए और अगर किसी को कोई चीज समझ में नहीं आई है इसमें तो आप पूछ लीजिए। तो बच्चों, अगर आपका आंसर आ जाता है, अपना आंसर आप शेयर कर दें। ठीक है, जैसे ही आपका आंसर आ जाएगा, आंसर शेयर कर दें। तो सबसे पहले लेट वर्टिकल डिस्टेंस द एरोप्लेन्स
भी x मीटर, ठीक है। ये वर्टिकल डिस्टेंस x मीटर मान लो। और क्या कर सकते हैं आप, या फिर इसको आप d मान लीजिए, x की जगह ये d मीटर हो जाएगा, ठीक है। इसको d मीटर कर लेते हैं। और ये जो फर्स्ट प्लेन है इसकी हाइट h हो जाएगी, इसको हम x मान लेते हैं। क्या, जो ये पॉइंट है ना, ग्राउंड से पॉइंट का डिस्टेंस है, इसको हम x मान लेते हैं, x मीटर। नाम लिख लीजिए, ट्रायंगल का नाम क्या लिख सकते हैं, ए बी सी, पॉइंट P ये हो गया, ठीक है। अब क्या करना है, अब सबसे पहले हम बारी बारी एक एक ट्रायंगल लेके यूज करके देखेंगे। सबसे पहले हम छोटा ट्रायंगल लेते हैं जिसका एंगल 45 डिग्री है, ठीक है। छोटा ट्रायंगल लीजिए, इन ट्रायंगल ABP, ट्रायंगल ABP में हम क्या कर सकते हैं, टेंजेंट थीटा इज इक्वल टू, देखिए थीटा यहाँ पे है तो परपेंडिकुलर ये हो जाएगा और बेस यहाँ पे ये हो जाएगा। ये पता है आपको, परपेंडिकुलर बाय बेस क्या है, परपेंडिकुलर है यहाँ पे AB और बेस है यहाँ पे AP, ठीक है। तो चलिए वैल्यूज रख देते हैं, tan थीटा मतलब tan 45, tan 45 कितना आ गया, AB है h मीटर और AP है x मीटर, ठीक है। tan 45 की वैल्यू क्या है, tan 45 की वैल्यू है 1, तो यहाँ पे 1 लिख देंगे, ये h बाय x, दैट इज x इज इक्वल टू h हो जाएगा। मतलब क्या है कि भाई ये दोनों x और h ये बराबर हैं, यहां से ये चीज पता लगती है कि दोनों डिस्टेंस बराबर हैं। चलिए बहुत अच्छी बात है, ये चीज हमें पता लग गई है। अब हम क्या करेंगे, बड़े ट्रायंगल का यूज करेंगे, ठीक है। बड़े ट्रायंगल का यूज करके फिर हम वैल्यू फाइंड आउट करने की कोशिश करेंगे। पहले इसको नोट डाउन कर लीजिए, और अगर इसी दौरान किसी का आंसर आ गया है, किसी की भाई x या h की भी वैल्यू आ गई है या d की वैल्यू आ गई है, तो आप वैल्यू बता दें, ठीक है। ये कर लिया बच्चों नोट डाउन। चलिए आगे इसको कंटिन्यू करते हैं। अब हम दूसरा ट्रायंगल लेंगे, इन ट्रायंगल ACP या APC, ठीक है। ये ट्रायंगल हो गया। अब इस ट्रायंगल में tan थीटा इज इक्वल टू P बटे H होता, P बटे B होगा। देखिए अब ध्यान से देखिए, इस ट्रायंगल में APC, ये बड़ा वाला ट्रायंगल आ गया, इसमें परपेंडिकुलर तो यही होगा, ये पूरा हो जाएगा। दैट मीन्स 4000 मीटर है परपेंडिकुलर इसका। AC 4000 है तो परपेंडिकुलर ये AC हो जाएगा और बेस AP हो जाएगा, AC बाय AP। वैल्यूज रख दीजिए, 1060 इज इक्वल टू 4000 बाय x, ठीक है। उसके बाद वैल्यू रखिए 1060 कितना है, √3 इज इक्वल टू 4000 बटे x, तो x इधर जाएगा, x इज इक्वल टू 4000 बटे √3 मीटर। ये x आ जाएगा हमारे पास, ठीक है। x आ गया 4000 बटे √3 मीटर। लेकिन हमें पता है x इज इक्वल टू h, बिकॉज x इज इक्वल टू h, देयरफॉर h कितना आ जाएगा, h भी 4000 बटे √3 मीटर। यहां तक चीजें समझ में आ गई। अब देखिए h हमारे पास आ गया है, तो सोचिए ये तो बहुत इजी है ना निकालना। ये पूरा डिस्टेंस है 4000, जबकि h तक हमारे पास है कितना, ये h की वैल्यू आ गई है 4000 बटे √3। तो हम क्या करेंगे, 4000 में से 4000 बटे √3 घटाएंगे तो d आ जाएगा। तो वही करते हैं, अब हमें d निकालना है। डिस्टेंस बिटवीन
एरोप्लेन्स डी से रिप्रेजेंट कर देते हैं। क्या हो जाएगा ये? डी हो जाएगा। जो हमारे पास पूरा डिस्टेंस है 4000, उसमें से हम 4000 बटे √3 माइनस कर लेंगे। इसको सॉल्व करेंगे, आपका आंसर आ जाएगा। बस यही सॉल्व करना है। तो क्या कर सकते हैं, 4000 को कॉमन ले लीजिए, ठीक है। अब कैलकुलेशन पार्ट बच्चों सबका अलग अलग हो सकता है, कोई हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं है कि जैसे मैं यहाँ पे कर रहा हूँ बिल्कुल वैसे ही हो। तो देखिए यहाँ पे अगर आप इस आंसर को ऐसे ही छोड़ते हैं, ठीक है, तो आपका आधा मार्क्स कट सकता है, क्योंकि आपको बोला गया है √3 की वैल्यू यूज करनी है। यूज करनी कहाँ बोला गया है? देखिए यूज √3 इज इक्वल टू 1.73। अगर ये वैल्यू यूज नहीं करेंगे तो आपका मार्क्स कटेगा, क्योंकि स्पेशली बोल दिया गया है। अगर नहीं बोला गया हो तो बात अलग है। तो इसकी वैल्यू भी यूज करेंगे। अब चलिए वैल्यू लिख लीजिए 1 - 1/1.73, ठीक है। आगे इसको सॉल्व करेंगे। एलसीएम आ गया 1.73, 1.73 - 1, ठीक है। आगे इसको फर्दर सॉल्व करो, कितना आ जाएगा ये? 1.73 - 1 0.73/1.73, कैंसल आउट हो गया डेसिमल से डेसिमल। अब 4000 को 73 से मल्टीप्लाई करिए, कितना आ जाएगा ये? ये आ जाएगा भाई 0 3 0 तो एज इट इज आ जाएंगी। 4 3 12, एक हासिल, 7 चौक 28 और 29, 292000 डिवाइडेड बाय 173। अब क्या करना है, 173 से इसको भाग कर देंगे आप। 173 से भाग करेंगे तो आपका आंसर आ जाएगा। तो इसको डिवीजन तो आपको आता है भाई, छोटी क्लास से करते हुए आ रहे हो, तो इसमें कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। ये आ जाएगा आपका 1688 अप्रोक्स, ठीक है। नोट डाउन कर लीजिए। इस तरह से कर सकते हैं बच्चों ये क्वेश्चन। बच्चों जो क्वेश्चंस हम यहाँ पे कर रहे हैं, तो ये आपको घर पे भी प्रैक्टिस करने हैं। देखिए अब एप्लीकेशन ऑफ ट्रिग्नोमेट्री के क्वेश्चन हम कर रहे हैं यहाँ पे, और ये ट्रिग्नोमेट्री का सबसे इम्पोर्टेंट पार्ट है, इसीलिए इसकी प्रैक्टिस जरूर किया करें। तो इसी के साथ स्टूडेंट्स आज का सेशन यहाँ पे एंड करेंगे। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।